नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो को ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के समय में अधिकतर व्यक्तियों की यह चाह होती है कि वह अपनी उम्र के बारे में जाने, कि उनकी उम्र लंबी होगी या छोटी होगी, या फिर उनको उनकी जीवन में कभी कोई बीमारी तो नहीं सताएगी। अगर सताएगी तो क्या वह उस बीमारी से निजात पा सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जीवन रेखा से संबंधित ही कुछ बातों पर विचार करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि समय और काल और व्यक्ति का जीवन केवल भगवान के हाथ ही निश्चित है। हम तो केवल एक जरिया है आपको इन सब बातों से अवगत कराने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि व्यक्ति की हथेली में 3 प्रमुख रेखाएं होती है जो कि गहरी होती है, एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा के नीचे ही जीवन रेखा होती है और व्यक्ति के अंगूठे के नीचे जो पार्ट घिरा हुआ होता है वह शुक्र पर्वत कहलाता है। यह स्थान जितना ज़्यादा घिरा हुआ होगा जीवन रेखा से, और जीवन रेखा जितनी लंबी होगी व्यक्ति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी रेखा अन्य रेखा इसको काटती ना हो। अब यदि व्यक्ति की जीवन रेखा गोलाई लेते हुए बहुत नीचे तक जाती है, मतलब कि केतु पर्वत तक जाती है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की जो आयु होती है वो 70 वर्ष से अधिक होती है। लेकिन यदि उसको कोई अन्य रेखा आकर काटती न हो, अब यदि व्यक्ति की जीवन रेखा उसके हथेली के मणिबंध तक पहुंचती है तो उस जीवन रेखा के आधे हिस्से को 50 वर्ष तक का मान लीजिए। यदि व्यक्ति की जीवन रेखा उसके हिस्से के आधे हिस्से तक ही आती है तो इसका मतलब व्यक्ति की जो आयु है वो 50 वर्ष तक हो सकती है। अगर उससे पहले ही रुक जाती है तो इसका मतलब ये है कि उससे भी कम हो सकती है। लेकिन एक और बात ध्यान देने योग्य है, यदि आपकी जीवन रेखा इतनी सी है और इसके आगे एक और रेखा इसके साथ जुड़कर चलती है या फिर थोड़ा सा स्पेस लेकर चलती है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का उम्र अंतराल में काफी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब हम जीवन रेखा को उम्र में बांट लेंगे, जैसे कि यहाँ तक 10 वर्ष की आयु, यहाँ तक 20 वर्ष की आयु, यहाँ तक 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ 80। और यदि अब इस जीवन रेखा को कोई अन्य रेखा बाहर से या फिर अंदर से निकल कर यूं इस प्रकार से काट देती है तो उस वर्ष की आयु में व्यक्ति को कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि रेखा कटने के बाद भी आगे बढ़ रही हो तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन पर जो संकट आएगा वो टल जाएगा। एक और बात ध्यान देने योग्य है, यदि व्यक्ति की जीवन रेखा के साथ एक और अन्य रेखा चलती है तो इसे सपोर्टिव लाइन कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी का साथ अवश्य रहता है। वह साथ किसी का भी हो सकता है, ईश्वरीय कृपा का भी हो सकता है या फिर इंसानी तौर पर भी किसी का हो सकता है। स्पेशली ऐसे लोगों के पास ईश्वरीय कृपा भी रहती है। यदि ये व्यक्ति कभी किसी अड़चन में फंस जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, तो इनको पता भी नहीं लगता कि एकदम वो उस मुसीबत से कब और कैसे निकल गए। मुश्किल हालातों में भी इन व्यक्तियों को घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कहीं से भी इन व्यक्तियों के लिए सहायता आ जाती है। हथेली में सपोर्टिव लाइन जहां तक भी होगी उस वर्ष तक व्यक्ति के पास किसी न किसी का साथ अवश्य रहता है। अब यदि हथेली में जीवन रेखा पर नीचे चलकर कुछ इस प्रकार से द्वीप जैसा बन जाता है तो यह भी एक शुभ संकेत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कभी ना कभी एक आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाती है या फिर आकस्मिक मुनाफा हो जाता है। वह व्यापार में भी हो सकता है और संपत्ति में भी हो सकता है। अब मणिबंध स्थान हथेली का सबसे नीचे वाला भाग होता है, और एक और शुभ संकेत है, वो है हथेली पर मछली के चिन्ह का बनना। यदि जीवन रेखा और मणिबंध से निकलकर मछली का निशान बनता है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति सुखी और दीर्घायु जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से भी दूर जाना पड़ता है। मणिबंध की रेखा से यदि मछली का निशान बन रहा हो तो व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। भाग्य रेखा पर मछली का निशान होने का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति भाग्य से भी बहुत प्रबल होता है। अनेक रुकावटों के बाद भी इनके कार्य अवश्य सफल होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये मछली का चिन्ह किसी भी प्रकार से कटा हुआ ना हो, वरना यह अपने अशुभ परिणाम देता है। मछली का निशान शुभ होकर जिस भी पर्वत की ओर देखेगा उससे संबंधित अच्छे परिणाम आपको देगा। अब एक और शुभ संकेत है, वो है व्यक्ति की हथेली में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच जैसे कि एक और रेखा जुड़ जाती है तो ये एक ट्रायंगल बना देती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन में काफी धन संपत्ति अर्जित करता है।
लेकिन यदि वह ट्रायंगल खुला हो तो उसके हाथ से धन संपत्ति जाते हुए भी देर नहीं लगती। और यदि कोई अन्य रेखाएं उस ट्रायंगल को काट रही होती है तो भी यह अशुभ संकेत है। तो इसी के साथ आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।